अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। प्रदेश कांग्रेस पार्टी भी अवामी इत्तेहाद के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अगर भारतीय जनता पार्टी भी 35A की बात करेगा, हम उनके साथ भी बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला का बयान। अवामी इत्तेहाद ने जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि गलतियों को छुपाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अपनी पार्टी का इल्ज़ाम। गुपकार डिक्लेरेशन का इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी आग बगोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की नुक्ताचीनी। मसिल सेक्टर में ऑनलाइन कंट्रोल के करीब एक अफसर समेत 4 फौजी और 3 मिलिटेंट हलाक, हालात इंतहाई कशीदा। -55 डिग्री के बावजूद भारतीय फौजों को लद्दाख गलवान वादी में रहना होगा, हिंद चीन बातचीत नाकाम। नव मुंतखब नायब सदर अमेरिका कमाला हारिस को हिंदुस्तानी कहने से गुरेज, जो बाइडेन ने जनूबी एशियन के नाम से पुकारा। दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद जामिया जज़ायर का इफ्तिताह, बैक वक्त 1.25 लाख नमाजियों की गुंजाइश। जामिया मिलिया इस्लामिया के 100 साल मुकम्मल, कश्मीर यूनिवर्सिटी में पुरवकार तकरीब के जरिए यौम तहसीस मनाया गया। साफ़ो शफाफ इंतखाबात कराने का गवर्नर इंतजामिया का दावा बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ, शिवसेना कश्मीर। खबरों की तफसील से पहले नाखेज अफराद के लिए एक जरूरी इतला। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicapedtrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल अपने मुनफरिद अंदाज में रघुनाथ बाजार का दौरा किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो ही बाजार में नमूदार हुए तो वहां उनको देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी भी अवामी इत्तेहाद के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। फारूक साहब, बिहार के एग्जिट पोल्स महागठबंधन के फेवर में आए हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल और रियल पोल में फर्क है। जब रियल पोल पूरा हो जाएगा उसके बाद मुझे आप पूछे, मैं आपसे बात। फारूक साहब, एक और सवाल है, गुपकार डिक्लेरेशन में कांग्रेस सिग्नेटरी थी लेकिन अब अलग हो गई है, कहाँ से अलग हो गई? वो मुझे मिलने आए थे आज। लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। जी नहीं, सुनिए जी, ये गलतफहमी आप दूर कीजिए जी। हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं चुनाव और कांग्रेस उसके साथ है। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम अलग से भाई कब आपने सुनाइए? सर, कल जी मीर ने प्रेस सुनिए, कॉन्फ्रेंस में कहा। कल अलग बात है। आज मीर साहब मुझसे मिलने आए थे। ओके, वो डीडी और मीर साहब ने मुझसे ये कहा है कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़नी है। मुझे नहीं समझ कि आपको कहां से ये नारे नजर आते हैं। वही उमर अब्दुल्ला ने पैंथर्स पार्टी के बानी भीम सिंह को पार्टी से निकालने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अवामी इत्तेहाद का डेलीगेशन हर एक से मिलने और बात करने के लिए जम्मू आया है, न कि सिर्फ उन लोगों से जो अवामी इत्तेहाद के एजेंडे के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी 35A की बात करेगा, हम उनके साथ भी बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार अपने एक पार्टी लीडर यशपाल के लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए कालाकोट में मीडिया के साथ बात करते हुए किया। सिंह साहब ने कोई ऐसी बात की जिसके बुनियाद पे उसको अपनी पार्टी से इस तरह बेदखल करने की जरूरत थी, लेकिन अब जो कर दिया वो कर दिया। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जम्मू में किस तरह से साथ मिल रहा है लोगों का? हमें कोई 26 के आसपास डेलीगेशन कल आए थे मिलने के लिए। उसमें तरह तरह के सोच रखने वाले लोग थे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारा इरादा नहीं था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलें जो हमारे हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि अगर हमें वो करना होता हम फिर कश्मीर में ही रहते। हमारा मकसद था जम्मू आने का कि हम तमाम विचारधारा रखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं उनसे हम मिलें, और काफ़ी हद तक इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। आगे जाके हम और लोगों से मिलेंगे।
अपनी पार्टी के तर्जमान जावेद हुसैन बेग ने जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात लड़ने के लिए जहां अवामी इत्तेहाद फारूक गुपकार एलामिया फैसले का खैर मकदम किया है, वहीं उन्होंने कहा कि इस ऐलान से इस इत्तेहाद का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनिकाब हो गया है। बेग ने अवामी इत्तेहाद पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि गुपकार एलामिया में शामिल सियासी लीडरों ने जम्मू कश्मीर की शनाख्त, खुदमुख्तारी और खुसूसी हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हाथ नहीं मिलाया है, बल्कि एक दूसरे की गलतियों को छुपाने, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से बचने के लिए ये इत्तेहाद किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर विनोद गुप्ता ने गुपकार डिक्लेरेशन की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस फैसले ने गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल सियासी लीडरों का चेहरा बेनिकाब किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विनोद गुप्ता ने कहा कि हाल ही में जिन सियासतदानों ने तिरंगा उठाने और इलेक्शन में हिस्सा न लेने की कस्में खाई हैं, वही आज इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात करते हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उनके कौल-ओ-फाल में तजाद है। महबूबा मुफ्ती, पहले आपने इस स्टैंड से दोबारा एक बार बयान दें कि क्या वो अपने इन बयानों को वापस लेती हैं? क्या वो जो उन्होंने एंटी नेशनल और तिरंगे की आन बान और शान के खिलाफ जो स्टेटमेंट दी है वो वापस लेती हैं? हम उनका जब वो वापस लेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। अमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, कश्मीर के लोगों के लिए लड़ेंगे, कश्मीर के लोगों के लिए लड़ेंगे और चुनावों के लिए हम राजनीति नहीं करेंगे। तो आज क्या है साथियों? आज अमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं? आज गुपकार गैंग हेडेड बाय फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने कल स्टेटमेंट दी कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो अमर अब्दुल्ला भी अपने बयान को स्टैंड करें। जिला कुपवारा के मसिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तान और हिंदुस्तानी फौजों के दरमियान जबरदस्त फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक ऑफिसर समेत 4 फौजी जवान, 3 अस्करियत पसंद मारे गए, जबकि 2 फौजी जवान भी जख्मी हो गए। फौज के तर्जमान ने बताया कि बीएसएफ की एक गश्ती पार्टी को कंट्रोल लाइन पर कुछ लोग मशकूक हालत में दरअंदाजी करते नजर आए, जिसके बाद फौज ने फौरन कार्रवाई अंजाम दी, लेकिन पाकिस्तानी फौजों ने उनकी पुष्टपनाही करते हुए बीएसएफ पर हमला किया। इस तरह कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान और हिंदुस्तानी फौजों के दरमियान जबरदस्त फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 मिलिटेंट के अलावा 4 फौजी जवान मारे गए, जबकि 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए हैं। मशरकी लद्दाख में सर्द तरीन जगहों से अक्टूबर से ही हिंदुस्तान और चीन अपनी फौज को वापस बुलाकर करीब 6 माह तक इलाके को खाली किया जाता है। ताहम रवां साल हिंद चीन सरहदी कशीदगी के चलते इस बरस सर्दियों में भी दोनों ममालिक की अफवाज हकीकी हद मुतारिका पर मौजूद रहेंगी। तफसीलात के मुताबिक मशरकी लद्दाख में गलवान वादी और दीगर जगहों पर मौसम सरमा में दर्जा हरारत -55 डिग्री तक गिर जाता है, जहां पर किसी भी मखलूक का जिंदा रहना नामुमकिन होता है। ताहम रवां साल हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी बढ़ने के नतीजे में दोनों ममालिक की अफवाज वहां सर्दियों में भी मौजूद रह सकती हैं, क्योंकि हिंद चीन फौजी कमांडरों की बातचीत नाकाम हुई है। नव मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कमाला हारिस को अपने नायब सदर की हैसियत से तारीफ करने के दौरान उन्हें हिंदुस्तानी कहने से गुरेज किया और उसके बजाय उसे जनूबी एशियन कहा जाता है। जो बाइडेन ने कहा कि मुझे एक बेहतरीन नायब सदर कमाला हारिस के साथ खदमात अंजाम देने का एजाज़ हासिल होगा, जो अमरीकी तारीख में ऐसी पहली सियाफाम जनूबी एशियन नस्ल की पहली खातून है और इस मुल्क में मुंतखब होने वाले तारिकीन वतन की पहली बेटी की हैसियत से तारीख रकम करेगी। जो बाइडेन ने इन बातों का इजहार जीत के मौके पर कल रैली से खिताब करते हुए किया। My fellow Americans, now let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. Kamala, the floor is yours. Thank you, Joe. Thank you. Thank you, Joe. As I said, Joe, when you called me, I am incredibly honored by this responsibility, and I'm ready to get to work. I am ready to get to work. After the most competitive primary in history,
the country received a resounding message that Joe was the person to lead us forward. And Joe, I'm so proud to stand. दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद जामिया जज़ाइर का मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर अल्जीरिया में इफ्ताह कर दिया गया। ये दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है। $1.25 अरब की लागत से तैयार करदा ये मस्जिद 70 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है। इस मस्जिद में बैक वक्त 1,20,000 अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश है। इस मस्जिद की खास बात यह है कि ये मस्जिद 43 मंजिला है और मस्जिद में 10 लाख किताबों पर मुश्तमिल लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, इस्लामी तारीख और आर्ट पर मुश्तमिल अजायब खाना समेत 12 इमारतें मौजूद हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के 100 साल मुकम्मल होने पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक पुरवकार तकरीब के जरिए यौम तहसीस मनाया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने जामिया मिलिया इस्लामिया की शानदार तवारीख और गिरा कदर खदमात पर रोशनी डाली। याद रहे, जामिया मिलिया इस्लामिया का यौम तहसीस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन कोविड-19 के पेश नज़र इस बार इस तकरीब को कल 8 नवंबर को मनाया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया को 100 ईयर्स हो गए, सेंचुरी हमने की है और बेसिकली इस जामिया मिलिया इस्लामिया का ये नेशनल यूनिवर्सिटी का एक दर्जा है और मकसद जामिया का ये है कि एजुकेशन और साथ साथ इस एक तहजीब जो जामिया सिखाती हैं। आज अगर हम कहीं पर भी हैं दुनिया भर में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, जहाँ पर भी जामिया के तलबा आते हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, उस तहजीब को लेके चल रहे हैं और जो तहजीब हमें जामिया ने सिखाई है और वही तहजीब लेके हम आगे चल रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम लोग उस इदारे से फारिग हुए हैं जिस इदारे का लोगो ही रहा है कि मैं इंसान को वो सिखा रहा हूँ जो वो नहीं जानता था, जो लोगों में ही कहा गया है। तो हमारे इदारे का बेसिक यही रहा है कि एक किरदार साजी और इंसान साजी का जो है अमल है, ये जामिया का हमेशा से ही 100 साला जो है तहरीक रही है। जामिया से मेरी ऐसी इतनी अच्छी यादें वाबस्ता हैं कि मैं उनको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वहाँ करीबन 12 साल रहा हूँ और 10-12 साल में मैंने अपनी पूरी जो तालीमी 12th के बाद की वो मैंने वहाँ से हासिल की। इस एसोसिएशन का मकसद ये है कि हम किसी भी तरीके अपने JNK के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा आगे हायर स्टडीज़ के लिए या यूँ कहे कि स्कूल के लिए भी, वो चाहते हैं कि बाहर जाना लेकिन उनको पता नहीं है कैसे आगे पहुंचना हो, आगे का रास्ता क्या है। सो हम एसोसिएशन की तरफ से उनके लिए क्या करते हैं कि हम उनके एग्जामिनेशंस में उनकी हेल्प करते हैं, हम उनके एंट्रेंस में वहाँ पे उनको हेल्प करते हैं। वहाँ पे जामिया में हॉस्टल्स के बड़े इशू होते हैं, वो हम जामिया की एडमिनिस्ट्रेशन से रेगुलरली मीटिंग्स करके उनके साथ ताल्लुकात रख के उनको हेल्प करते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट हम अभी प्रोग्राम बना रहे हैं कि किसी तरीके जामिया की जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे मुनक्कद हो। इधर शिवसेना कश्मीर यूनिट के तर्जमान बसंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में DDC इलेक्शन को खारिज किया है। शिवसेना का कहना है कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया साफ व शफाफ इंतखाबात कराने के जो दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। मरकजी सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो यहाँ जम्मू कश्मीर में ULB और DDC इलेक्शन करवाने का जो यह फैसला लिया है, शिवसेना पार्टी उन इलेक्शनों को पूरी तरह से खारिज करती है। जहाँ तक हमारे मरकजी सरकार और यहाँ के LG इंतजामिया का ताल्लुक़ है, वो यहाँ ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कराने के लिए हमने पूरी तैयारियाँ कर रखी है, लेकिन हम कहते हैं कि उनके जो वादे हैं इलेक्शन को अच्छी तरीके से कराने के, वो बेबुनियाद है, खोखले वादे हैं। हम इन इलेक्शन को तर्क करते हैं क्योंकि हमने कई बार इनसे सिक्योरिटी की मांग की थी, अभी तक हमारी सिक्योरिटी का मसला पूरा नहीं हुआ, ऊपर से इलेक्शन थोप रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।